नमस्ते, मेरा नाम प्रभात है और मैं म्यूटेंट्स 2.0 और द यूनिवर्सल फिटनेस जिम में योग का ट्रेनर हूँ। आज हम लोग योग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि योग एक्चुअल में क्या होता है और योग आपको किस तरीके से बेनिफिट देता है। तो सबसे पहली बात कि योग होता क्या है, योग का डेफिनेशन क्या है, योग को जिन्होंने डिफ़ाइन किया वो किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो योग हम लोग अगर अच्छे तरीके से इसे जानना चाहें तो योग का एक मेन सूत्र होता है, इसे हम लोग कहते हैं पतंजलि योग सूत्र। और पतंजलि योग सूत्र का जो पहला ही डेफिनेशन है योग का, उसमें कहा गया है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। दैट मीन्स आप अपनी मन की आदतों जिसको उन्होंने डिफाइन किया है चित्त वृत्ति से को रोकें, यही योग है। हमारे मन की तरह तरह की आदतें होती है, बहुत सारी गलत आदतें होती हैं, उन गलत आदतों को रोकना और अपने आप को कंट्रोल करना ही योग है। और अगर योग को अगर हम लोग तोड़े तो योग का जो बेसिक धातु है, जैसे संस्कृत का वर्ड है योग, तो इसका जो बेसिक धातु है वो है युज, और युज का अर्थ होता है लगाम लगाना। तो पतंजलि योग सूत्र में भी बस यही कहा गया है कि आप अपने माइंड के ऊपर लगाम लगाएं, और युज का मतलब भी होता है लगाम लगाना, तो बस कंट्रोल करना ही योग है। आजकल हम लोग देखते हैं कि योग का एक एस्पेक्ट जिसे हम लोग आसन कहते हैं और एक और एस्पेक्ट जिसे हम लोग प्राणायाम कहते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोग योग के बारे में जब बात करते हैं तो आपके सामने एक पर्सन आता है जो कि योग मैट पे बैठ करके या तो कोई आसन कर रहा है या तो कोई प्राणायाम कर रहा है, बट एक्चुअल में योग नहीं है। एक्चुअल में अगर आप योग को देखें तो योग 8 डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसका अंतिम लक्ष्य होता है। तो योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम इसके 2 छोटे से एस्पेक्ट्स हैं, बट ये दोनों एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे फिजिकल और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग योग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि योग को हम लोग किस टाइमिंग में कर सकते हैं। योग करने का सबसे अच्छा टाइमिंग होता है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। और अगर आप सुबह में नहीं कर सकते हैं तो आप शाम में भी बस इसी टाइम में कर सकते हैं, 4 से 6 के बीच में। और आपका ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए योग करने का, ये डिपेंड करता है लोगों पे। अगर आप एक अच्छे योग प्रैक्टिशनर है तो आपको दिन में कम से कम 1 घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आप एक बिजी शेड्यूल्ड पर्सन है, आप एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक बड़े बिजनेसमैन है, आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो आपको कम से कम दिन में 20 मिनट योग ज़रूर करना चाहिए। यह आपको टोटली हेल्दी बनाता है, यह आपके फिटनेस के एस्पेक्ट पे वर्क नहीं करता है, यह आपके फिटनेस पे वर्क नहीं करता है, यह आपके टोटल ओवरऑल हेल्थ पे वर्क करता है। हेल्थ एक्चुअल में होता क्या है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ टोटल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अकॉर्डिंग टू WHO। तो योग बस इसी पे वर्क करता है, आपके टोटल हेल्थ के ऊपर। तो अगर आप डेली 20 मिनट भी योग को अपना टाइम देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ आसन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, जो डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इनके ऊपर भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुछ आसन आपके मेन हैं, जैसे कि नौका आसन, आपका मार्जारी आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन वॉल्यूम 1 और पवन मुक्तासन वॉल्यूम 2, और अंत में जाकर के थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, अगर प्राणायाम की बात कर ली जाए जो आपके इन्हीं सेम डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो ये हमारे लिए है अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी और उद्गीत। ये सारी चीज़ें तो हम जान गए कि कौन कौन से आसन और प्राणायाम आपके लिए बेनिफिशियल है। बट एक और चीज़ है, योग आपको जितना बेनिफिट देता है उतना ही अगर आप इसे गलत तरीके से करेंगे तो ये आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, आपको फिजिकली और मेंटली ये आपको अनहेल्दी भी बना सकता है। तो इसके लिए हम अनहेल्दी ना रहें और सही तरीके से योग करें, ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें प्रिकॉशंस को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कपालभाति कर रहे हैं और आप किसी हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं, आपका BP हाई रहता है, आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उस समय आपको कपालभाति को बहुत ही स्लो इंटेंसिटी में करना है, ताकि कपालभाति आपके बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, और अगर आपके लोअर बैक में पेन रहता है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग, जैसे कि हम लोग का पादहस्तासना रहता है, या फिर कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग, मार्जारी में भी हम लोग आगे की ओर झुकते हैं, तो वो सारे आसना आप ना करें। अगर आपको सर्वाइकल का इशू है तो आप वो आसन मत करें जिसमें आपका गर्दन आगे की तरफ झुकता है। तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप योग करते समय बरतेंगे। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में योग को करें, तो वो आपको हर एक चीज़ को बताएगा और आप हर एक आसन को बहुत अच्छे तरीके से
कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो सेशन था वो आपको हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए था। आप इस चैनल पे हैं जिसका नाम है हेल्थ सेवा एट योर होम, और ये आपके सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में नहीं बताता है, ये आपके हर एक एरिया के बारे में बताता है कि आप किस तरीके से हेल्दी रह पाए। तो बस हमारा जो आज का सेशन था यहीं तक था। नमस्ते, मिलते हैं अगले सेशन में।